नमिश भाई, मेरे पास ये एक ब्लेड है और ये मेरे पास सिंपल वाटर है। अगर मैं इस ब्लेड को इस वाटर में छोड़ दूं तो क्या होगा? पापा ये डूब जाएगी। ये डूब जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ये हैवी है। ओके, तुम सोचते हो क्योंकि ये हैवी है। चलो हम ज्यादा एक्यूरेटली कहें, हम कह सकते हैं क्योंकि ये आयरन है, इसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? पानी में डूब जाएगा। करके दिखाओ नमिश, करो। हाँ बिल्कुल भाई, डूब गया। अच्छा अब नमिश ध्यान से देखना, मैं इसको निकाल लेता हूं, एक मिनट। तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया। अब देखो जरा ध्यान से, मैं इसको बिल्कुल हल्के से वाटर की मेम्ब्रेन के ऊपर रख रहा हूं। ये देखो, है पापा ये कैसे कर गया? ये फ्लोट कर गया ना। क्योंकि एक्चुअली अब ये फ्लोट क्यों कर गया, इसके पीछे रीजन है जो दैट इज सरफेस टेंशन। जो वाटर की मेम्ब्रेन है वो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है सरफेस टेंशन के कारण, और उसी के कारण ये जो ब्लेड है जो इसके ऊपर फ्लोट कर गया है। तो गाइज मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं पानी में ना ये नमक ऐड कर रहा हूं। नमक क्या करता है नमिश? नमक क्या करेगा? नमक जो है वो पानी की सरफेस टेंशन को बढ़ा देता है। सॉल्ट है जो वो वाटर की सरफेस टेंशन को इंक्रीज कर देता है। तो अब पानी का जो सरफेस टेंशन है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है जी। तो अब देखते हैं, अब ये वही ब्लेड है मेरे पास, लोहे का ब्लेड है, बट अब देखते हैं हम क्या होता है। है पापा ये ऊपर कैसे रह गया? हाँ तो देखा नमिश, ये आयरन का ब्लेड जो है ये वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। अब क्योंकि सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, तो इसलिए जो ब्लेड है वो बड़े आराम से, आप देखोगे बड़े आराम से इसके ऊपर क्या करेगा? फ्लोट करेगा। तो दोस्तों अब मैं इस वाटर में डिटर्जेंट ऐड कर रहा हूँ। आप कोई भी डिटर्जेंट ऐड कर सकते हो, कपड़े धोने वाला हो या बर्तन साफ करने वाला हो, एनी वॉशिंग डिटर्जेंट आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये मैंने ऐड कर लिया, इसको अच्छे से घोल लेते हैं हम, इसमें डिजॉल्व कर लेते हैं। ओके जी। अब वही एक्सपेरिमेंट हम दोबारा करते हैं। नमिश ये अपने पास ब्लेड है, तो इस ब्लेड को फिर से मैं वाटर में छोड़ रहा हूं, बट अब इस वाटर में क्या है? डिटर्जेंट हमने ऐड किया हुआ है। तो क्या होगा नमिश? पापा ये तो तैरेगा ही, अब तो मुझे पता चल गया। तैरेगा ही, लेकिन अब हमने डिटर्जेंट ऐड किया, तो देखते हैं डिटर्जेंट ऐड करने से क्या होता है। लेट अस सी। है पापा ये डूब कैसे गया? तो गाइस आपने देखा, जब मैंने इस वाटर में डिटर्जेंट ऐड किया तो ये वही ब्लेड इसमें क्या कर गया? सिंक कर गया, डूब गया। एक्चुअली डिटर्जेंट ऐड करने से वाटर की जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज हो गई। तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होने से जो उसकी मेम्ब्रेन थी, जो इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रही थी, उसकी जो इलास्टिसिटी आप कह लो, उसकी स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है। तो ये जो अपना ब्लेड है वो इसमें क्या कर गया? सिंक कर गया। तो दोस्तों मेरे पास इसमें कुछ पानी है, सिंपल वाटर, और यह है ब्लैक पेपर, काली मिर्च है। तो इस ब्लैक पेपर को मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा खिंडा देता हूं, स्प्रेड कर देता हूं। ओके, तो अब देखना ध्यान से, ये जो फिंगर है इस पे मैं थोड़ा सा डिटर्जेंट है जो वो लगा रहा हूं। नमिश अब मिरेकल देखना ध्यान से क्या होता है। देखा? तो दोस्तों आपने देखा, जैसे ही मैंने फिंगर पे डिटर्जेंट लगा हुआ था, जैसे ही मैंने यहाँ पे टच किया तो ये सारा जो ब्लैक पेपर के पार्टिकल्स थे सारे वो एकदम दूर दूर चले गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो डिटर्जेंट है उससे क्या होता है? वाटर का सरफेस टेंशन क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, और सरफेस टेंशन डिक्रीज होने से जो वो पेपर के पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर चले गए। अब आपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। चलो इतना तो समझ आ गया कि सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी इसलिए वो दूर दूर चले गए, बट सरफेस टेंशन डिक्रीज होने से वो पार्टिकल दूर दूर क्यों चले गए? वो क्लोज आ जाते और वो उसी डायरेक्शन में अवे मूव क्यों किए? वो दूर दूर अवे फ्रॉम ईच अदर क्यों मूव कर गए? इसका अपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। थैंक यू। तो नमिश मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी बोट बना रहा हूं, ठीक है?
और इस बोट को हम पानी में रखते हैं, चलेगी या नहीं नमिश? हैं भाई, इसको पानी में रख रहे हैं, देखो ध्यान से। अब इस बोट को हमने चलाना है नमिश, ये देखो। हाँ, देखा? है पापा, ये कैसे चल गई? तो गाइस ये क्वेश्चन है अभी, ये बोट है जो, ये कैसे भागी, देखा आपने? तो गाइस ये जो बोट थी ये चल कैसे पड़ी? एक्चुअली इसमें भी वही सरफेस टेंशन का कंसेप्ट है। बोट मैंने रखी, तब मैंने अपनी फिंगर पे हल्का सा डिटर्जेंट लगाया और वहां पे टच किया। वहां पे टच कर जैसे ही मैंने टच किया, उससे वाटर का सरफेस टेंशन डिक्रीज हुआ और जो बोट थी वो आगे की तरफ भाग गई। ठीक है, अब वो उस डायरेक्शन में क्यों भागी, इसका आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। थैंक यू। नमिश भाई, इस गिलास में पानी है, इस गिलास को उल्टा करना है पर पानी ना गिरे, कर सकते हो क्या? नहीं पापा, ऐसे नहीं कर सकता। करके देखो, करके देखो। ओहो हो नमिश, ये तो क्या कर दिया तुमने, सारा ही पानी नीचे गिरा दिया भाई, हैं? आओ मैं करके दिखाता हूँ। तो नमिश मैं तुमको करके दिखाता हूँ एक मिरेकल। ये वाटर है और इसमें मैंने एक जाली ले लीजिए और इसको ध्यान से देखना, इसके ऊपर रखा और नमिश ये देखो। है पापा, पानी कैसे रुक गया? ये पानी बिल्कुल भी नीचे नहीं आ रहा। तो ये पानी कैसे रुक गया, इसके पीछे भी जो सारा कमाल है वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण ही ये जो एक लेयर बन जाती है वाटर की, जिसके कारण जो ये वाटर है सारा वो नीचे नहीं आता। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड सरफेस टेंशन।